प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम सब मिलकर एक बहुत गहरे विषय पर विचार करेंगे। वह विषय जो हर भक्त के मन में उठता है, इस प्रभु, इस निरंकार को पाने का सबसे सरल, सबसे गुप्त उपाय क्या है। साथ संगत जी, हम संतों महात्माओं को सुनते हैं, गुरुओं की बानी पढ़ते हैं और हर कोई हमें यही बताता है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाना है। लेकिन कैसे, क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साथ संगत जी, हमने प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था और इसका ही उत्तर हमारे धर्म ग्रंथों में ही छुपा है। साथ संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते, तब साथ संगत जी भगवान उन्हें जो मार्ग दिखाते हैं वही हमारे लिए भजन का सार है। भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, मैया वेश मनोयाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परुपतो सते में युक्त तमाम ताह अथाह। अर्थात साथ संगत, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्रत करके निरंतर मेरे भजन सिमरन में लगे रहते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग्य माने जाते हैं। साथ संगत जी ध्यान दीजिए, भगवान ने 3 बातें कही है। पहला, मन को मुझ में लगाना। दूसरा, निरंतर भजन सिमरन में लगे रहना। और तीसरा, परम श्रद्धा रखना। यही है वो गुप्त उपाय। यह कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। साथ संगत जी, एक लगन है। जैसे कि व्यापारी हर समय अपने व्यापार के बारे में सोचता है, वैसे ही साथ संगत जी एक भक्त का मन हर समय इस निरंकार से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी, यह होता कैसे है। साथ संगत जी, इसके लिए चाहिए परिश्रम, भजन में कठोर परिश्रम। जब तक हम अपने आराम को, अपने नींद को, अपनी सुख सुविधाओं को भजन के लिए त्यागने का परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कृपा का अनुभव कैसे होगा। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, दामोदर लीला। एक दिन बाल कृष्ण ने बहुत शरारती की, माखन खुद भी खाया और बंदरों को भी लुटा दिया। जब मैया यशोदा को पता चला तो वो हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। अब आप सोचिए साथ संगत जी, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उन्हें मैया यशोदा पकड़ने चली है। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भागते भागते मैया थक गई। उनका जूड़ा खुल गया, गजरे के फूल बिखर गए, शरीर पसीने से दरबदर हो गया। उन्होंने भगवान को पकड़ने का बहुत परिश्रम किया। जब भगवान ने देखा कि मेरी मैया मुझे पकड़ने के लिए कितना परिश्रम कर रही है, वह थक गई है, तो वो कृपा करके खुद ही रुक गए और फिर मैया ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन साथ संगत जी, विचार यहाँ खत्म नहीं होती। मैया ने सोचा कि इसे उखड़ से बांध दूं ताकि यह और शरारतें ना करे। वे रस्सी लाई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। वह और रस्सी जोड़कर लेकर आई, वह भी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, पर हर रस्सियां बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया हैरान, परेशान और पसीने पसीने हो गई। उनका सारा बल, सारा प्रयास
विफल हो गया संतो। जब उन्होंने थक कर हार कर भगवान की ओर देखा, मानो कह रही है कि कान्हा मैं हार गई रे, अब तू ही बता मैं क्या करूं। साथ संगत जी, जैसे मैया ने बल का अहंकार छोड़ा और पूरे तरह से भगवान पर निर्भर हो गई, वैसे ही भगवान स्वयं उस बंधन में बंध गए। सत्संग जी, इसका सार यही है कि रस्सी का 2 अंगुल छोटा पड़ना दो चीजों की कमी को दिखाता है। सत्संग जी, पहला भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा। मैया ने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन जब तक वे अपने बल के भरोसे थी, भगवान नहीं बंधे। जब उनका परिश्रम चरम पर पहुंच गया और उन्होंने कृपा के लिए पुकारा, तब भगवान कृपा करके खुद बंध गए। सत्संग जी, यही भजन का सार है। हमें अपने तरफ से भजन सिमरन सेवा का भरपूर परिश्रम करना है, लेकिन मन में यह भाव रखना है कि हे निरंकार, मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक तेरी कृपा नहीं होगी। सत्संग जी, जब भक्त का परिश्रम और प्रभु की कृपा मिल जाती है तो तभी बात बनती है। प्रभु को रिझाने और उन्हें पाने का गुप्त उपाय है सत्संग जी। सत्संग जी, अभी हमने दामोदर लीला के प्रसंग से समझा कि परिश्रम के बिना हम कृपा के अधिकार नहीं बनते और कृपा के बिना केवल परिश्रम से प्रभु को बांधा नहीं जा सकता। लेकिन सत्संग जी, एक और गुप्त तत्व है जिससे बिना यह दोनों अधूरे हैं, वह है सत्संग जी समर्पण। अपना सब कुछ इस प्रभु, इस निरंकार को सौंप दो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय के 9 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को खोलते हैं। वह कहते हैं कि यत् करोसि यदश्नासि यद्जुहो तदासि यत् तपस्वसि कौन्तेयत् कुरुष मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन या फिर सेवा करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या यानी कि भजन करते हो, वो सब मुझे समर्पित करते हुए करो। सत्संग जी, यही है भजन को 24 घंटे की अवस्था बनाने की कला। हमारा हर काम, हर श्वास जब प्रभु को समर्पण हो जाता है तो वह कर्म बंधन नहीं, भक्ति बन जाती है। सत्संग जी, हम सोचते हैं कि भजन का मतलब सिर्फ माला फेरना या फिर सुमिरन में बैठना है। नहीं, वह तो शुरुआत है। असली भजन तो तब है जब आपका चलना, बोलना, खाना सब कुछ प्रभु की याद में हो। जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो तो यह सोच कर करे कि मैं निरंकार के दिए इस परिवार की सेवा कर रहा हूँ। जब आप अपना काम करें तो यह सोच कर करे कि यह प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, मुझे इसे पूरी ईमानदारी से करना है। इस समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है हमें भक्त शिरोमणि राजा बलि की कथा में मिलता है। सत्संग जी, राजा बलि बहुत बड़े दानी और बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। उनके यज्ञ के समय भगवान विष्णु वामन का रूप धरकर एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर उनसे दान मांगने आए। सत्संग जी, भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगने आए थे। बाली के शुक्र गुरुचार्य जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन सत्संग जी, राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं दान अवश्य दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया। सत्संग जी, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा।
भगवान बोले, राजन मैंने 2 पग नाप लिए हैं, उसमें सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। सासंग जी, उस समय राजा बलि के पास कहने को कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने शरीर के। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु अब मेरा यह शरीर ही बचा है, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। यही है सासंग जी परम समर्पण। अपना मैं, अपना अहंकार, अपना सर्वस्व जब प्रभु के चरणों में रख देते हैं। सासंग जी, जब बलि ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया तो सब कुछ समर्पित कर दिया तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। सासंग जी, जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान स्वयं उसके हो गए। तो सासंग जी, गुप्त उपाय क्या हुआ? पहला, भजन में परिश्रम, आलस और प्रमाद को त्याग कर, अपने सुख आराम को त्याग कर भजन सिमरन के लिए कठोर मेहनत करना। दूसरा उपाय है पूर्ण श्रद्धा, गुरु और निरंकार के वचनों में अटूट विश्वास कि वह जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, समर्पण, अपने हर कर्म को, हर विचार को और अंत में अपने मैं को भी इस निरंकार के चरणों में समर्पित कर देना। सासंग जी, जब ये तीनों चीजें जीवन में उतर जाती है तो कृपा का सागर उमड़ पड़ता है। फिर हमें ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ईश्वर स्वयं हमें ढूंढते हुए चले आते हैं और हमारे जीवन के डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। आइए सासंग जी, हम सभी मिलकर यही अरदास करें कि हे निरंकार, हे सद्गुरु, हमें ऐसी सुमति दो, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम परिश्रम, श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर आपके सिमरन में लगे रहे और बस आपके लायक बन सके। ऐसी कृपा हम पर करो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाए। ऐसी रहमतें बख्शो, क्योंकि हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा दातार, जब तक आपकी कृपा ना हो। इसलिए सतगुरु दातार, हम पर कृपा की बख्शिश बनाए रखना। तो आओ सासंग जी, इन्हीं शब्दों से सासंग जी आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। सासंग जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे सासंग जी। तो मिलते हैं सासंग जी अगले विचार में। सासंग जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।